30 साल से मताई के लगा रह रहा है, और 3 साल से घरबारी आ गई और उन्हें जो कानों में मंत्र फूके से तुम मताई से लड़वे चले गए। तुम्हें मताई पे भरोसा नहीं भाव 30 साल में, इन पे होगा हो। तुम्हारी ये हुए गुस्सा तो ऐसी बात है। जरूरी नहीं कि लड़का तुम्हारा नाम चलाएगा, बिल्कुल जरूरी नहीं है। और तुम्हारा 1 हुई 2 हुई 5 हुई, धृतराष्ट्र के हते 100, बचो कौन हूं, उठाओ कौन उन्हें नाव धृतराष्ट्र को। चलो जे भी कम मान ले, रावण के हते 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, एक आध भाव 100, जरूरी नन्या के लड़का ही सब कछुआ है। भगवान धुंधकारी जैसी औलाद ने दे के रे, और कहूं सीता जैसी एक बिटिया दे देवे। बताओ अच्छा, जनक जी को अपन उनके लड़का के नाव से जानत के मोड़ी के नाव से, बिटिया के नाव से जनक जी आज फेमस है। एक बिटिया घर में हो जाए पर सीता जैसी हो जाए, क्या करने 100 लड़कों को, क्या करने 100 लड़कों को बताओ। तो जो पाप ने करी बेन हरो भैया हरो, हाथ जोड़ के प्रार्थना है। कबाऊ भी अगर जो पता लग जाए कि गर्भ में बिटिया है तो ये भ्रूण हत्या मत करवाना। नौ दुर्गा में कन्या भोजन करवा रहे और घरे जो साक्षात दुर्गा आ रही थी वो गर्भ में मार के फेंकवा दो। बस श्राप दे के जाते कि तुम्हारा वागल किलकारी को तरस है और तुम्हारे तो औलाद ने हुई। ऐसा पाप मत करो, मेरा निवेदन है आपसे। कहूं सुरक्षित नहीं, अरे जी माता है तो बेचारी, कहूं टीवी में देखो, मोबाइल पे देखो, न्यूज आउट है, सिलेंडर फटने से बहू की मौत, फांसी के फंदे पे झूली बहू, जहर पी के जान दी एक और बहू ने। आज तक कौन ऐसी न्यूज पड़ी कि फांसी के फंदा पे झूली सास, सिलेंडर फटने से सास की मौत, जहर पीकर मरी सास। तुम में नहीं पट रहा है जी सिलेंडर, तुम नहीं मर रही, अकेली बंगे मर रही, कहा तुम्हें चाहने पैसा। और मैं जितनी बहने बैठी हूं, मैं एक बात और सुन ली, अगर तुम्हारे ब्याह में तुम्हारे बाप की 1 एकड़ बिकी हो, अगर तुम अपने बाप की हो तो इसकी 2 एकड़ बिकवा के मानी। हाँ 2 तो बिकवाई थी, जो को पता तो रहे। पढ़ोंग हाई लड़का बेकर, अरे पढ़ोंग हाई पहले। अब तुम्हारा कछू अपन विदेशी तो आए वहीं सागर में राहतगढ़ बस स्टैंड पे बुद्ध को बाजार भरत, तो अब तो ब्रिज बन गए होते, बाजार बंद होगा। वो में पड़ाओ नटवा बे काटती, उन नटवों को पड़ाओ को शर्म लगन लगी रे। ऐसे आदमी लड़का भी अंचराओ पड़ा से। तुम्हारा तो एक काम करो, अच्छे बोर्ड बनवाओ हल्के हल्के से, और वो पे लिखवा दे कि जो पड़ा 5 लाख हो, और मोड़ा के गले में पहना दे, छोड़ दे, ये खुले नहीं हो जिसको ले दे। मरो जा रहा हो आदमी बिल्कुल। श्री सीताराम जी महाराज की, गौरी शंकरनाथ की। कंस ने मुक्त कर दिया। श्री सुखदेव जी कह रहे हैं राजन चलो अब हम तुम्हें गोकुल ले चलते हैं। सुबह सुबह गोकुल में, सुबह सुबह गोकुल में क्या हुआ, कहां से हुआ नंद उत्सव प्रारंभ, ध्यान से सुनना। नंदस्त्वम, इस श्लोक से, नंदस्त्वम आत्मज उत्पन्न जाता अलहादो महामन आहू विप्रवेद ज्ञान स्नाता सुचिलंकृतः। सुबह सुबह नंद बाबा उठे, पर एक बात और ध्यान से सुनना। यहां क्या कह रहे हैं सुखदेव जी, क्या हुआ है नंद बाबा के यहां? लड़का नहीं भाव, बेटा नहीं भाव, पुत्र नहीं भाव, सन नहीं भाव, छोरा नहीं भाव, मोड़ा नहीं भाव, इतने ही शब्द हैं। तनय नहीं हुआ। बहुत बड़े बड़े पंडितों को तुम उन्होंने सुनो ही है, विद्वानों को। आज तक कम कौन एक पंडित जी ने मंच से कही कि नंद के मोड़ा भाव, नंद के लड़का भाव, नंद के बेटा भाव। क्या कहते महाराज जी? अरे नंद के आनंद भयो, क्योंकि भगवान लड़का नोई, मोड़ा नोई, बेटा नोई, वे तो आनंद हैं। सच्चिदानंद रूपायो विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशायो श्री कृष्णाय वयम नुमः।
रामायण में भी लिखा है कि जो आनंद सिंधु सुख राशि असी करते त्रय लोक सुपासी, सो सुख धाम राम यस नामा। भगवान आनंद हैं, इसलिए सुखदेव जी कह रहे हैं नंदस्त्वम आत्मज उत्पन्ने जाता अलहादो। अलहाद माने प्रेम। नंद बाबा के यहां बेटा नहीं हुआ, अलहाद हुआ है। अच्छा एक बात और समझना, भगवान किसको मिलते हैं? सुखदेव जी चाहते तो कह देते महाधना, जिनके बहुत पैसा है भगवानों को मिले। पैसा बारे को भगवान को हमें नहीं पता मिला क्या नहीं मिले। आपको पैसा से मिलत होते अपनों ने लग तो नंबर, ये बड़े बड़े आदमी टाटा बड़ला धीरू भाई हम मानी हरे चेक काट के पहुंचवा देते भगवान के। इन्हें कारीगरों ने 6 महीना हुआ है बंगला में से, पैसा से भगवान नहीं मिले। एक शब्द लिखो है बहुत प्यारो कि भगवान कैसे मिले। तो नंदस्त्वम आत्मज उत्पन्न जाता अलहादो महा। अगर तुम्हारा मन बड़ो है तो भगवान मिले हैं, बिल्कुल गारंटी है। भगवान जात पात के बंधन में नहीं है। भगवान तो मन भर बड़ो हो तुम आओ तो तुम्हें भगवान मिले हैं। कितना बड़ा मन हो, ध्यान से सुनना। एक गोरा कुमार भय, कुम्हार जाति में बहुत उच्च कोटि के भगवान के भक्त, उनकी घरे छोड़ गई कि अब ये तो है ही गार मचा ही रहे। और कह गई कि सुनो हम पानी भरने जा रहे, आप एक देखे रहियो। उनने कही ठीक है गोरा ने। अब गोरा कुमार मचा रहे थे गार, और गार मचात मचात लग गई भजन की धुन। आंखें बंद करे हैं, 2 ही हाथ उठाए हैं और गार में नच रहे हैं। जय जय विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, 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 जय जय पांडुरंग पांडुरंग 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 विठ्ठला, जय जय विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, जय जय विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला। ताली बजाओ और संगे गाओ। आज है भगवान को बुलग्गा। अरे कहूं तुमने ये बुलग्गा मैंने बजाई, ये सुनो हो भगवान अगले जन्म में कोनो और बुलग्गा में ठुकवा देवे तुम। मर जाओ रे 10-10 रुपये जाए फिर हो। ये को ताली ने बजा ला हो, समझ लियो अगले जन्म की तैयारी में है वो। देखो तुम्हारे बगल में को नहीं बजा रहा हो, समझ जो अगले जन्म में बजे है। जय जय विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, जय जय विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, जय जय विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंग विठ्ठला, जय जय पांडुरंग पांडुरंग विठ्ठला, जय जय विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, जय जय विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, जय जय विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला। गोरा कुमार कीर्तन कर रहे और गार मचा रहे। 1 साल का बच्चा खिसकते खिसकते कबे गार में चलोगे गोरा कुमार को पता ही नहीं। वे तो आंखों में असुआ है, हाथ ऊपर है, नच रहे, कीर्तन कर रहे और गार मच रही। वो बच्चा गारा में गिर गया, गोरा कुमार ने वो कुचर दो, माटी में मिला दो। खुद का बेटा 1 साल का मिट्टी में सान दिया, बिल्कुल मर गया वो बच्चा। ये तो कीर्तन नहीं कर रहे। जय जय विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, जय जय विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला,
विठ्ठल विठ्ठला। पत्नी आ गई, देखा कि पति तो कीर्तन में लगे हैं, पूरा घर छान लिया, बच्चा नहीं मिला। सोचा कोई अगल बगल वाला उठा ले गया होगा, इनको तो होश ही नहीं है, ये तो 24 घंटा भजन में ही लगे रहे। पूरे गांव में एक एक घर में पूछा ही, किसी ने मेरा बच्चा देखा, किसी ने मेरा बालक उठाया। और जब कहीं ना मिला, लौट करके घर आई, पूरे गांव के लोग इकट्ठे हो गए। पर अभी गोरा कुमार प्रजापति को कोई पता नहीं है कि घटना का घट गई। वे तो नच रहे हैं गार में, और बच्चा को लहू लुहान सांदा वही गार में। जय जय विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, 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 जय जय पांडुरंग पांडुरंग 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 विठ्ठला, जय जय विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, जय जय विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला। पत्नी ने जाके हिलाया, सुनो सुनो सुनो, समाधि टूट गई। क्या हुआ? बोले जब मैं पानी भरने गई थी, बच्चा छोड़ गई थी, कहां है? बोले देवी मुझे बिल्कुल पता नहीं कहां है, तुम गई और मेरा कीर्तन चालू हो गया, गांव में देख लो, यहीं कोई पड़ोस वाले ले गए होंगे खिलाने। पत्नी बोली पूरा गांव जो खड़ो, बच्चा नहीं मिल रहा। और जो पत्नी ने गारा में पति के पांव की तरफ देखा, तो बच्चे का एक हाथ, टूटा हुआ हाथ दिख गया। और ये राम 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 राम, ये क्या किया तुमने? गोरा कुमार बोला कि देवी अब जो हो गया वो विठ्ठल जाने, हमें तो पता नहीं, हमने जानबूझ के किया नहीं, पर अब जो हो गया वो विठ्ठल जाने, माने भगवान जाने। पत्नी ने लाखों सुनाई, अरे तुम तो 24 घंटे विठ्ठल विठ्ठल, आज तुम्हारे विठ्ठल ने मेरा बेटा खा लिया, ये कैसा भगवान है जो बच्चे खाता है? पर थोड़ी देर बाद क्या देखा, एक संत जी दरवाजे खड़े हैं। गोरा कुमार संतों के बड़े अनन्य भगत थे। हाँ भैया, कभी तुम्हारे घर के दरवाजे कोई संत आ जाए तो ये मत सोचना कि वो कुछ मांगने आया है, हो सकता है भगवान की कृपा तुम्हारे घर में देने आया हो। कभी कोई खाली बर्तन लेके गली में मिल जाए तो जाने जानियो कि जो भिखारी जा रहा हो मांगवे, जा भी सोच लियो वो को दे के आ रहा हो। जरूरी नहीं कि खाली बर्तन हाथ में है तो भिखारी जा रहा हो, मंगना रो जा रहा हो सकता वो को दान दे के भी आ रहा हो, दान दे के भी आ रहा हो। गोरा कुमार ने देखा कि दरवाजे एक महात्मा खड़े हैं, और गोरा कुमार का नियम था कि घर के दरवाजे से किसी को भूखा जार साधुओं को। पत्नी से बोले सुनो, तुम्हें मेरी सौगंध है, अभी कुछ मत बताना कि बेटा मर गया। क्यों? बोले पहले इस महात्मा को भोजन करा दो, इसको जाने दो, फिर तुम हमें जो सुनाना हो सुनाना। गोरा कुमार दौड़ के बाहर गए, महात्मा के चरणों में गिर पड़े। चलो महाराज प्रसादी पाओ, जो कुछ भी फलाहार इत्यादि रखा था फल फूल। महात्मा बैठ गए, और गोरा कुमार ने क्या किया कि वो बच्चे का हाथ जो बच गया था वो अपनी तौलिया से ढांक दो। महात्मा बोले के तुम्हारा नाम क्या है? बोले गोरा कुमार, कुमार जाति के हैं। और कौन कौन है घर में? बोले पत्नी है, और भूल गए कि बच्चा मर गया, बोले बच्चा भी है। महात्मा बोले तो बुलाओ, बुलाओ तुम्हारे बच्चे को। बोले नहीं आ सके, बोले बुलाओ, बोले नहीं आ सकता, बोले बुलाओ। गोरा कुमार बोले को खिलावे लेगा को हमारे झूठ बोल रहा है, जब तोलिया ढकी है गारे में, यही में तो तुम्हारा बच्चा सो रहा हो। गोरा कुमार को पसीना आ गया, अब तो सब भेद खुल गया। महात्मा उठे और जो तोलिया उठाई, गोरा कुमार का बच्चा मट्टी में सना हुआ खेल रहा है तौलिया के नीचे। फलार किया और चले गए। गोरा कुमार समझ गए कि भगवान ही आए कहा है। पत्नी को जाके लाख सुनाई,
आज तूने मेरे भगवान को परेशान किया। अरे बच्चा है, मर गया, दूसरा हो जाता, पर तूने मेरे भगवान को हजारों सुनाई, इसलिए भगवान को आज साधु बन के आना पड़ा। वो साधु भगवान थे। गोरा कुमार ने मन ही मन पत्नी का त्याग कर दिया। तूने मेरे भगवान को तकलीफ दी है, अब तू मेरी पत्नी नहीं है, आज से तेरा पत्नी का मेरा कोई संबंध नहीं। पर पत्नी को पता नहीं था, ध्यान से सुनना बात, कि पति ने मेरा त्याग कर दिया। एक दिन गोरा कुमार सो रहे थे, पत्नी गई सो बगल में बिस्तर पे सो गई। गोरा कुमार को पता नहीं था कि पत्नी आके बिस्तर में सो गई, और जो नींद में हाथ लगा सो उठ बैठे हो। मैंने तो उसको पत्नी के स्थान से त्याग दिया था, अब तो ये मेरे लिए परनारी है, और मेरा परनारी को हाथ लग गया। एक हाथ लगा है, अब मैं दोनों हाथ काट दूंगा। घरबारी सोत रही, गोरा कुमार ने अपने दो ही हाथ काट लाए। भगवान ने कही बड़ा विचित्र भक्त है यार जो गोरा कुमार। अब जब हाथ कटे तो बर्तन तो बना नहीं सकता। धीरे धीरे घर में लाले पड़ गए भोजन के। एक दिन भगवान लक्ष्मी जी से बोले, लक्ष्मी चलो। बोले कहां? बोले तुम्हें कुमारन बनने। अब लक्ष्मी जी बोली कि गदा भी चाहने पर अब तुम्हें तो माटी ढोबे। भगवान बोले जो गड़ुर का कर रहा हो तो बैठो बैठो जो बने गदा अपने संग। भगवान ने गड़ुर को गदा बनाया, और ये कोई काल्पनिक, आप पता करना, गोरा कुमार भक्तमाल में पढ़ना। गड़ुर जी गदा बने, लक्ष्मी जी कुमारन बनी, और भगवान कुमार बन के आ गए। गोरा कुमार के दरवाजे आए, बोले कछु नौकरी मिले है। गोरा कुमार बोले भैया तुम? बोले हम परदेसी हैं, हमारे तो अकाल आ गओ, सब काम की तलाश में निकले हैं। गोरा कुमार बोले भैया हमारी हालत बहुत खराब है, हम कहां से मजूरी देंगे? बोले मजूरी बिल्कुल नहीं, हम बर्तन बनावे में बहुत आगे हैं, हम बर्तन बने हैं, हमारी घरवारी माटी लिया है, गदा भी है हमारे संग। गड़ुर जी मन ही मन सोच रहे कि भगवान तुम्हारी लीला, हीरा से बैकुंठ में रहते सब तुमने गदा बना के माटी ढुआ हो। भगवान कुमार का काम करने लगे, अच्छे बर्तन बनावे, खूब बिके। एक दिन संत नामदेव जी विट्ठल जी के दर्शन करवे गए मंदिर में। देखा कि विट्ठल की जहां है मंदिर वो में भगवान ही नहीं है। नामदेव जी ने हाथ जोड़ के कही प्रभु हो कहां है? तो मूर्ति भर धरी है। नामदेव जी को विट्ठल की बड़ी बात होती थी, नामदेव भगत की। बोले प्रभु जी आपकी मूर्ति है, आप नहीं आ। भगवान बोले नामदेव हम अब गोरा कुमार के तो कुमार बन के काम कर रहे, दो ही आदमी दर्शन करने हैं तो तई मिले हैं। नामदेव जी गए, भगवान माटी मचा रहे हैं, लक्ष्मी जी बोइयों से पटक रही हैं, गड़ोर खड़ो है पसीना में तरबर। नामदेव जी बोले काहे? बोले अब गड़ोर से गदा बन गए। देखो तो भगवान अपने भक्तों के लाने का करत है, और विट्ठल गोरा कुमार तो बस दिन भर भगवान को ही देखत रेवे, दिन भर। भगवान ही तो यार कितना छुपे, मानो वो तेज है छुप सकत। भगवान बर्तन बनावे और गोरा कुमार बैठे बैठे कई काम। जय जय विट्ठल विट्ठल विट्ठला, 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 जय जय पांडुरंग पांडुरंग विट्ठला, जय जय पांडुरंग पांडुरंग विट्ठला, हाँ जय जय पांडुरंग पांडुरंग विट्ठला, जय जय पांडुरंग पांडुरंग विट्ठला, जय जय विट्ठल विट्ठल 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 विट्ठला। नामदेव जी ने कहा गोरा कुमार जानते हो ये कौन है? बोले हम नहीं जानत, हमारी समाज को है बर्तन बनाते बहुत अच्छे। बोले ये तुम्हारी समाज के तो ये सब समाज के हैं ठाकुर जी, पर ये साक्षात विट्ठल हैं। और एक गोरा कुमार तो चरणों में गिर पड़े, बोले प्रभु अब तो और अपराध होगा। भगवान बोले पहली बात जा बताओ तुमने अपनी पत्नी को त्याग काय करो? बोले प्रभु ये नहीं आपको कष्ट दो,
इसलिए त्याग कर दिया। बोले तुमने भी मुझे कष्ट दिया है, तो इस बराबर हो गया गोरा कुमार। जो मैंने तुमने वचन लिया था कि मेरे भगवान को परेशान किया, अब अपनी पत्नी को स्वीकार करो। और भगवान की कृपा से गोरा कुमार के दोनों हाथ भी ठीक हो गए और फिर गोरा कुमार ने बर्तन नहीं बनाए। फिर तो जिंदगी भर के लिए ताली बजाएं पति पत्नी और संगे बच्चा, और बस जय जय विठ्ठल माजा माने मेरा, महाराज की भाषा माजा माने मेरा विठ्ठल, पूरी जिंदगी निकाल दी। तो बात हम ये कह रहे थे कि महामना, जिनका मन बड़ा है भगवान उनको मिलेंगे। जिनके ऐसे भाव हैं, बड़ी जाति से कुछ नहीं होना है, बड़े मकान से कछु नहीं होने, बड़े परिवार से कछु नहीं होने, पर अगर तुम्हारा मन बड़ो है तो निश्चित भगवान मिले। और मन कितना बड़ा हो, एक बड़े त्यागी महापुरुष थे, बड़े त्यागी महापुरुष। एक बार क्षेत्र के लोगों में खबर फैली कि बहुत बड़े त्यागी हैं, बहुत बड़े त्यागी हैं। तो लोग दर्शन को गए, तो को आटो, को चावल, को दाल, को मिर्चा, को आलू ढेर लग गओ। त्यागी जी बोले क्यों लाए हो, क्या जरूरत थी, हमने कब मंगाया तुमसे कि मुझे कुछ चाहिए। अब गांव के बोले श्रद्धा है ले आए, पर त्यागी जी देखे ही नहीं वो ढेर की तरफ, जो भी राशन आया देखे ही नहीं उसकी तरफ, और वहीं अपनी चदरिया ओढ़ के सो गए। रात में आओ एक चोर। अब त्यागी जी सो काय खो रहे थे। एक बात और ध्यान से सुनियो, अपन को लगता है कि बाबा जी हरे सो गए, पर भी सोत मूत नहीं है। हमें तो दुनिया से पिंड छुटावे आएगा, चलो हम तो सो रहे हैं। अब मोड़ हाँक के भजन करत हैं। हम बिल्कुल सत्य बताएं अपनी घटना, नाम तो नहीं ले रहे हूं महापुरुष का, ये लोग अच्छे से जानते हैं हमारे साथ वाले। एक संत जी त्यागी जी से हम बहुत समय जुड़े रहे, अब तो उन्हें शरीर ही त्याग दो। 7 बजे सो जाते और 11 बजे जो सब सोए और भी उठ गए। स्नान भाई उनके और माला लेके बैठ गए। 4 बजे नो माला करें और 4 बजे ने फिर सो जाएं। क्षेत्र की में भारी आलसी बाबा है, 7 बजे सो तो 9 बजे नो डरो रही। को आवे बाबा जी के में यार भज्जा जा यार, हमें नींद आ रही है यार, हम सोने हैं यार। आदमी के में एक नंबर को आलसी है जो तो बाबा, जबरन को तमाशा बनो फिर रहो बाबा। एक दिन की बात बताएं, हम भी रुके थे। 2:30 बजे हमारी नींद खुली। पीछे झोपड़िया बनी थी उनकी, वो झोपड़िया के पीछे बैठे थे। हम लघु शंकाए जा रहे थे। मैंने कहा यार कुआ बैठो पीछे। हम गए, हमने कहा बाबा तुम कछु तकलीफ है? कहले वो अल्लाह ने कर भजन कर रहा है, को बताने नहीं है भजन के कितो करने अपन को, जितनो गुप्त राखो उतना को फल मिले। तो जो वो त्यागी जी थे, वे चदरा ओढ़ के सोकाए खो रहे, तो जग रहे थे, भजन कर रहे थे। चोर आओ, त्यागी जी ने देख लो कि चोर आ गओ। उनने सोची यार अगर हम उठे तो जो भाग ले, और हमें एक ना अन्न को कछु करने भी नहीं। हमें लग रहा हो कि एक ही किस्मत जग जगा रही थी कि पूरे क्षेत्र के चौराट उधर गए, ये के लाने धर गए। भगवान जो करा था अच्छो करा थे। उन्हें पुटरिया बांध लगी। अब्बा उसे उठे ने पुटरिया। त्यागी जी आराम से उठे, बोले कहा भैया कहा होगा? बोले वो तो कब गाओ। कहने लगे डराओ ने तुमसे तो पुटरिया नहीं उठ रही, हम उठवा दे रहे, जल्दी ले जा मनो। 2 ही जनों से ने उठी पुटरिया। त्यागी जी बोले एक काम करो, 2 पुटारी निकाल ली। बोले काय? बोले एक हम धर्म आ रहा है तुम्हारे घर में जल्दी। एक बोले काय? बोले फिर हमें मनो जल्दी लौट के आने, क्षेत्र के नहीं देख ले में बाबा भी ढोबी में लगो है, तुम तो ले जा, हमें लग रहा तुम्हारे घर ज्यादा जरूरत, हमें क्या करने। बात सिर्फ हम जा बता रहे कि जब आदमी को ऐसो मन हो जाए तो वो श्लोक को लिखो कि महामना। इतना बड़ा मन किसका हो सकता है कि कोई तुम्हारे घर चोरी करवे आए और तुम वही संग कहो कि चलो तुम्हारे घर सामान धरवा दे। इतनी निश्चलता, इतना सीधापन जब जीवन में आएगा तो बताओ भगवान दूर रह सकते हैं क्या? भगवान को एक ही तो प्रण है कि निर्मल मन। भगवान कह देते बड़ो बंगला, अच्छो रुपया, ऊंची जात नहीं, वो हमें पाले। भगवान कह रहे निर्मल मन। पहली शर्त है निर्मल मन। तन की शुद्धि भगवान को मायने नहीं रखत। तो नंदस्तम आत्मज उत्पन्ने जाता अलहादो महामन।
आहू विप्रवेद ज्ञान स्नाता सुचिलंकृत। नंद बाबा का मन बड़ा है, इसीलिए भगवान उनके घर में गए। सुबह सुबह नंद बाबा उठे, लंगोटा घोंटा सोटा उठाया और यमुना जी चले गए स्नान करने। और जब स्नान करने गए तो नंद बाबा की दो बहनें हैं, नंदा और सुनंदा। दो ही ने देखो कि भगवान को जन्म होगा, तुरंत चिल्लाने लगी, होगा होगा होगा। ये पूरा गांव इकट्ठा होगा, वाह काय बुआ का होगा, काय बुआ का होगा। और दो ही ने सोची इनको नहीं बताने का होगा, काय से इनको बताएं जे दौड़ के नंद भैया सके यहाँ। पहले हम और कहने भाव कहा तो हम तुम्हें बताएं, जब यशोदा को ब्याह भाव और आई बे प्यारे तीनों लखा हार, सो दो ही नंदों को मन होगा वो हार पे कि भाभी से अपन मांग भी। अब ये सो कैसे मांग लाए, ये सो मांग सके नंदों ने जीवर छुड़ा लाओ, वो घर में नंदों की चलती है। दो ही ने सलाह करी कि अबे नहीं दी, जब अपनी ना भतीजो उठे सो अपन वो समय नेंग में मांग ले, सो भाभी मना भी नहीं कर पाओ, जो भी नहीं हम लोगों ने छोड़ावा है। अब आशा लगाए 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 यशोदा बूढ़ी हो गई और ये दो ही नंदे बूढ़ी हो गई, बाल बच्चे ने भाई कहां से नो लखा हाल ले ली। आज बोली नहीं कि भगवान ने अपनी सुन लाई, तो अपन चल गए जब पहली खबर दे अभी भैया को, और भैया से उताई बचन हर वाले भी कि वो नो लखा हार हम उचाने। दोनों गई, नंद बाबा बैठ के माला कर रहे थे, और जैसे ही कानों में खबर पड़ी कि हमारे यहां छोरा हो गया, नाचने लगे नंद बाबा। 85 साल की उम्र हती। तुम क्या क्या हो गए मां साहब? क्या कह रहे, नहीं बता रहे, बताने पा रहे। क्या साल की हो गए बताओ तो? 66 और 4 70 और 10 80 114 और 5 19 साल बड़ी हती नंद बाबा होते के। आपसे कितने साल बड़े हते? 19। और जब उनको पता लगो बब्बा आंखों मुरे बाल बच्चों नचल लगो डुकरा, तो मैं नहीं लग रहा मां साहब यहाँ सतना ठाड़ी होगी फिर कज्जा मारता है, बाल बच्चों नहीं नच रहा है। तो फिर हम काय को बोलोगे, तुम्हारे घरे जाओ रही बच्चे अपने अपने। अरे जब इन्हें खो खुशी रंजन जिनके बाल बच्चे रूप भगवान बन के आए, तो अपन काय हो जा में तुम मां साहब नचो ने, हम आगे कथा कर रहे हैं। बहुत अड़ेल महाराज हैं अपन भी, एक फिर कज्जा तो तुम्हें आज मान नहीं पा रहे। तो हम नहीं बोल, हम आरती करा देना और भगा दे। अब भाई हम गा रहे तुम नचो, हाँ भाई नचने पर तो हो जाओ ठाड़ी, हम गाना गा रहे। आज तो नचने पर जगत को माला कयाव है। ये मंच करोड़ों जन्मों के पुण्योदय हो, जब ये मंच से को खुंजा कही जात के तुम नंद बाबा बन गए हो। हाँ, आदमी बड़ो आदमी बन सकत है, नेता बन सकत, कलेक्टर बन सकत, एसपी बन सकत, पर भगवान को भक्त तो भगवान की कृपा से बन सकत है। कर्म के द्वारा तुम कलेक्टर, एसपी, डीएसपी, नेता, मंत्री, मिनिस्टर हो सकत हो, पर भगवान के भक्त तो भगवान की इच्छा से हो सकत हो। जेह जानो जेह देह जनाई, देखूं तुम्हें तुम्हें हुई जाई। तो नंद बाबा घर बजत बधाई, और धूम मची है अंगना, अब हो गए ललना, हो गए ललना, हो गए ललना, ललना 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 ललना, ललना 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 ललना, ललना 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 ललना, ललना 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 ललना, हो गए ललना, हो गए ललना। ताली सेवा।
हो गए हो। अबे नहीं बैठने, यो या भगवान को रस। ललना 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 हो गए ललना हो गए ललना। नंद बाबा घर बजत बधाई धूम मची है अंगना, अब हो गए ललना हो गए ललना। हमने भज्जा उदना तुम्हें रोको तो मनो तुम मान नहीं रहेगा है। हमने रोको तो तुम्हें पहले देना, फिर भी नहीं मान रहे। बनाओ, हमें पता है कि पैसा मिला था बहुत, आज हम वही तो कर रहे। काश भाई आदमी हमें सुन रहा हो, पूरे देश को सुन रहा हो। अब अकेले बुंदेलखंड के नहीं सुन रहा है, पूरा देश सुन रहा हो हमें यूट्यूब पे। आप और झूठ मानो हो तो हमारे में देख ले। डॉक्टर साहब हमें 3% लोग पाकिस्तान के सुना थे, 3% लोग सुन रहा हो। वो मैं पूरा आउट है कि महाराष्ट्र से कितने लोग जुड़े हैं, तमिलनाडु से, गुजरात से, आंध्र प्रदेश से, विदेशों से तक लोग सुन रहे हैं, तो पैसा बढ़ रहा हो। ललना 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 हो गए ललना हो गए ललना हो गए ललना हो गए ललना। अभी बैठो अपन 10-20 मिनट बाद उत्सव मने, अभी अब तनक कथा और कज्जिया में बैठ जाओ। वहां साहब भी कह रहे हैं यार का को लग गया पटकी में नहीं महाराज को बुला के, अब 2 दिन और हैं सो कटे जाते। नंद बाबा आए तब तक गांव वालों ने घर घेर लिया था, पूरा घर घेर लिया था। नंद बाबा भीतर जा रहे थे, एक ग्वाला बोलो ए कहां जा रहे? नंद बाबा बोले मोड़ा को मुंह देखबे। वो ग्वाल बोलो कि तुम्हारे साचा नंद बाबा तोरे कहूं भाई है नहीं सो तो अनुभव नहीं। बोले का पहली बार ये दत्ता तुम खबर राखियो, ये को चला रहे हो नहीं नोरों के तो ऊपर फेंक रहा हो, हमारी मनो बराबरी में चल रहा हो न। तुम कथा में हो जाओ मस्त और हमारी देर से मूड तुम्हारे हेलीकॉप्टर पे घूमे। ऐसा याद सब खबर को चला रहे हो, खबर राखियो जो कुछ चला यहाँ से चला रहे चला तो रमन इतनी भर खबर राखियो दद्दा के ना खुआवे न। तुम जब इनके कथा में मस्त और बोलते ऐसे लेट इन्होंने तो ऊपर उड़ रहा हो, कोई डर ने कहा। वृंदावन बिहारी लाल की जय। नंद बाबा से बूढ़ा ग्वाल बोला कि सुनो, पहली बार लड़का को मुंह देखवे जाओ तो नियम है। बोले का? बोले अच्छे सज धज के जाओ चज्जे। बोले उसे का होत? बोले लड़का के बर देखा जल्दी आउट है। अब नंद बाबा है तो ये सो लग रहा हो कि नरा बाद में कट जाए, पहले लगू न बच जाए, बुढ़ापे को तो मोड़ी मोड़ा आए। नंद बाबा भीतर गए, छुथा पक्थगा चंदन मूछों पे अतर, स्वापी बांधी तोलिया कंधा पे मोती की माला, और बाहर आ गए। बोले कार्य हम कैसे लग रहा है? एक बोलो रे बाबा यहाँ सो लग रहा हो जैसे तुरो काल ही बिया भाव तो दूल्हा सो लग रहा। नंद बाबा तन्न कांगे बड़े, एक और ग्वाल बैठो तो कहां जा रहा है? बोले लड़का को मुंह देखवे। बोले तुरे सही में अनुभव नहीं है, पहली बार लड़का को मुंह देखवे जाओ तो तना मटक मटक के जाओ चज्जे। बोले उसे का होत? बोले लड़का को भारी धनी ससुराल मिला थे। आप तो 85 साल के डुकरा ने एक हाथ सिर पे एक कूले पे और अच्छे मटक मटक में जा रहे थे। इतने में एक नंद बाबा को मित्र आ गो, दही को मटका लाए तो उन्हें नंद बाबा के ऊपर डाल दो।
नंद बाबा बोले कार्यदारी के तने सब माटी कर दो, मैं 1 घंटा सजो। एक और बूढ़ो सो ग्वाल बैठो, बोले हट तुम्हें तोरे साचा अनुभव अनन्या। बोले काय? पहली बार लड़का को मुंह देखवे जाओ और धोखे से कहूं दूध दही को बूंदा चट जाए ऊपर, तो लड़का को ऐसी गोरी नारी बहू मिलत में अदा कैसी लोई। नंद बाबा आंगन में तुरंत बैठ गए। वो बोलो क्या होगा? बोले जित तो धरो हो हमारे मूल पे हो डारो और गांव में से मंगल आओ। उन्होंने हमारे लड़का को बहू गोरी मिले। कीच मच गई नंद बाबा के आंगन में। इतने में पूरे के नंद बाबा चौखट पे पहुंचे ही हैं और 5 अक्षु महात्मा आ गए। हर हर महादेव। ए नंद बाबा 6 महीना हो गए तुम्हारे लाने माला करत के तुम्हारे बाल बच्चों हो जाए और होगा सो हमें भूल गए, पहले हवन हुज्जे। नंद बाबा बैठ गए। एक बाबा जी ने कही दूबा चढ़ाओ, नंद बाबा ने फूल चढ़ा गए। बाबा जी को गुस्सा आ गई। अच्छे से कम को होते शास्त्री जी एक का को सत्य घटना बताएं। एक पंडित जी करा रहे थे पूजा, जजमान हाथों बेरा। अब पंडित जी मंत्र बोल के कह लगे दूरवांग कुरान समर्पयामि। कहले का कई गुरु बाबा? अब वो सुनत नहीं पर कह लगे गणेश जी को दूरवा अर्पण कर दो। कहले का करे गुरु बाबा? कह लगे दुआ उठाओ भगवान गणेश को अर्पण कर दो। बोले का करे गुरु बाबा? कह लगे वो 4 उधर देश में गणेश जी चल गए। 3 घंटा से लगे दूरवांग कुरान समर्पयामि दूरवा को समझ आई में नहीं आ रही। कम कुंभारी तमाशा बन जाता पंडिताई में। एक जगह पिंडा पड़ रहे थे, पिंडा वो जजमान भी बेरा तो परमेश्वर पंडित जी पेल, तो पंडित जी को पता है तो वही को चेला कि जो बेरा है पेल तो भारी मन तो चिल्ले आने। और जो मेन बात तुक्की हती धीरे से कह दी। पंडित जी बोले क्यों बेटा? जी गुरु जी गांव में नदिया है। कह लगो नैया। अब जय मेन बात हती जो महाराज ने धीरे से कह दी। बोले ऐसा शास्त्र में लिखा है कि जिस गांव में नदी ना हो तो पिंडा गऊ को खिला देना चाहिए। अब वो सुना तो कम, उन्हें सुनी बाऊ को खुआ दो चज्जे। उन्हें उठाई टाठी से भीतर पहुंचो। डुकरिया बैठी थी, के लगो भाई ये पिंडा खा ले। डुकरिया बोली काय? बोली महाराज कह रहा हूँ बाऊ को खुआ के आओ। अब डुकरिया बोली बेटा एक आध हो तो हम खा लेते, ये 10-11 हमने खा पेंगे लगे आए देसे। मोड़ा बोलो तो दादा ने तर। डुकरिया ने सोची मोरो घर बार उतार जाए। सुने एक तो जैसे तैसे रिखाओ जो न महाराज बाहर से चले आके बोले अरे वो मैं तना भूसा में ला लिए ना बकत जाओ कल दे है। अरे तो करके बोली तोरी नाश हो जा। उन्हें कही थी गाऊ की तेने खुआ दे बाबू को, ये सो भी हो जात। वृंदावन बिहारी लाल की। एक पंडित जी गुस्सा में बोले नंदराज हमें लगा तुम्हारा मानते हैं नैया। आहू विप्र वेद ज्ञान स्नाता शुचिलंकृतः धेनु नाम नियते प्रादत विप्रेभ्या समलंकृतः। 1 लाख गायें, कहीं कहीं 1.25 लाख गायों का भी प्रमाण है। नंद बाबा ने 1 लाख गैया दान कर दी ब्राह्मणों में। 7 तिल के बड़े बड़े पहाड़ बनाए, उसमें हीरे मोती छुपा के दान कर दे। और क्या दान दिया कि नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नहीं कर रही आवाज, यही से हमने हाथ करता तो खत्म हो रहे बजा जो। अब ये अवस्थी जी बंदूक ले आए थे, हमने चाहने था था रहो तुम कह गया है वो कहा ना बंदूक को मोरी बाणी बंदूक से खराब है, हमारी तो बोली गोली से खराब लगा था आदमी को। पर वो बंदूक देख के पहले डॉक्टर साहब एक और बंदूक चलाती, मैं तो कहा तुझसे कह रहा पहले एक बंदूक चलाती भरमार चलाती, अच्छी रॉड से गोबर धांस दे, एक बार तांबे की टोपी सी लगाती, हाँ घोड़ा चढ़ा कर दे, गड़ोला के मोहल्ला में चला दे, वो मोहल्ला में सुन लेते नहीं तेज बोलती नहीं, अरे वह बंदूक लोहे की गोबर खा के बोलती है। तुमने तो रोटी खा थे जो सब जने नहीं, तुम को नहीं कर रहा है प्राण नहीं बताओ। अच्छा वो तो मुझे अब बहना जरा परी थी जब भी आ रही थी, मैंने कहा यार जाएगा तो अपनी यहाँ है बारी बंदूक गोबर खा के बोलती तुमने रोटी खा रहे दद्दा हरो वो सब भी गाय गुजरी हो रही। देखिए तना अच्छा बोल पा तुम्हारे के नहीं, रोटी की बजा रहे के नहीं। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। रुक जाए यार, अब जो पता करने अपन हो के जे ज्यादा बोल रहे हैं कि तुम हो रहे
रुक जा, अब तुमने ने बोली है, तुमने बोली को अकेली। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। अब तुमने ने बोली को इन्हें को तो सही देखन दे दद्दा हर जगह जरूर दे कहीं ऐसा जाए। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। देश है वीर जवानों का, ये भी कम नहीं है। अच्छा तुमने बताओ संगीत वाले, हमने कई महिलाएं बोले सो तुमने नहीं बोले, हमने कही ये बार आदमी बोल सो तुमने नहीं बोले। अपन कौन लिस्ट में कहा है? नहीं पूछ रहा है हम तो दद्दा। बताओ अच्छा जी तुमरों की तरफ तुमको बोल ले तो जब हमने कही थी आदमी बोल है। चलो कछु नहीं है, अब इकट्ठे बोलो। अपन हमको दद्दा तुमने लड़ाई करवा भी आया है, घर पूर भी नहीं आए, हम तो घर जोड़ भी आए हैं तुमरों के। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी दिनो घोड़ा दिनो और दिनी पाल 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 की। जय नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। गोपिन को लहंगा फरिया बिंदी दीनी भाल की। गोपिन को लहंगा फरिया बिंदी दीनी भाल की। ई नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ब्राह्मण को गैया दीनी तुरत बयानी हाल की। ब्राह्मण को गैया दीनी तुरत बयानी हाल की। ई ब्राह्मण को गैया दीनी तुरत बयानी हाल की। ब्राह्मण को गैया दीनी तुरत बयानी हाल की। की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। क्या दे रहे हैं नंद बाबा? हाथी दीनो, हाथी दो दान में। अच्छा एक बात है, हाथी दान दे वो सरल है, पर हाथी दान में ले वो कठिन है। शास्त्री जी हाथी ले होकर कूदे है तो महाराज जी आप और चाहे ये भी मूढ़ल आपको चाहे हाथी ये भी रहेगा ऐसा सदा, हमें खुद नहीं चाहे। अगर हमने हाथी दान में ले लाओ तो कथा बंद, हम पीपराई पे चढ़े रहे, डगा रहे चोरत रहे, वही खुने चरा पे। हाथी दान दे वो बहुत कठिन है, 12-14 लाख को आते, ज्यादा में वो नहीं आता। हमके तो और हमने 2 साल पहले को पता है हमें, और बड़े होंगे तो हमके 16, 17, 18, 20 लाख तक मान ले। हाथी दान दे वो बहुत सरल, पर हाथी दान में ले वो बहुत कठिन। जबई के नंद बाबा हाथी दे रहे थे दान में, और जबई के पहुंच गए शंकर जी। पार्वती उतनी बैठी थी। शंकर जी बोले तुम कब क्यों आ गई? पार्वती बोली हम तो आ गए थे 1:30 बजे रात है, तुम सवेरे आए। शंकर जी बोले तुमने हमें नहीं बताई, देवी अकेली भागी आई। पार्वती बोली और एक बार तुम चले गए थे अकेले जब तुमने हमें बताई, है ना। और हूं एक कहूं निज चोरी, सुन गिर जायति दृढ़ मति तोरी। काग भुसुंड संग हम दो, मनुज रूप जाने नहीं को। राम जी के दर्शन करवे अकेले गए थे शंकर जी, पार्वती को नहीं लुआ गए थे। फिर एक दिन पार्वती ने पूछी कि हमें काहे नहीं लुआ गए? शंकर जी बोले ऐसे नहीं लुआ गए, तुम्हें एक बेर लुआ गए थे। सो जब राम जी हते बड़े सो कम रो रहे थे, सो तुम्हें होगा मोह, सो तुम बाप की आगे में मार गई। आपकी है तन्ना से, अब बेडरे टन्ना ने बिल्कुल। सुन बचन सुजाना रोदन ठाना, हमने सोची तुम्हें फिर मोह हो जाए, तुम फिर मार जाओ, इसे घर जाओ। पार्वती बोली यही से हम भग जाए तुम्हें बिना बताएं। इतने में शंकर जी की नजर पड़ी देलान में, कोनिया पे कछु बोझ जा से ढको धरो तो बूरा सा। शंकर जी बोले देवी जो कया धरो तो कोनिया में। पार्वती बोली हल्ला न करो, चुप रहो, बताओ तो कया ढाके धरे? आपसे कह रहे धीरे धीरे बताओ तो बताओ तो हो का गाओ कया धरे होते? पार्वती बोली अपनो गणेश या लो का दाओ बूरा के नीचे। बोली काय? बोली वो नंद बाबा होगा पागल, जौन महाराज दिखा रहा है वही को हाथी दे रहा हूं। मैंने सोची कौन हूं अपनो मोड़ा ने टीके दे बिना अपन बिना मोड़ा के हो जाए, ऐसे बूझ जा से लोग आए धरे। शंकर जी ने दौड़ लगाई बाहर। पार्वती बोली का होगा? बोले 1 मिनट में आ रहा है, और वहां से बेलवा पकड़े।
पार्वती बोली का है? अरे बोले मैं जल्दी जल्दी में बाहर बांध आओ तो कहूं मोरो बेलवाई को महाराज को दे दो तो मैं उपनाऊ हो जाए। हाथी दीनो घोड़ा दीनो। अच्छा घोड़ा भी सब नहीं रख सके रे, जैसे तो मोटरसाइकिल ले ले अन्य चलाओ तो बस धरी धरी तो खाते नहीं डीजल पेट्रोल पे खाते आकू घोड़वा ले ले। बिल्कुल कहूं ने जाओ उन्हें चरबी तो डालने पर भूसा तो डालने पर। अच्छा घोड़वा खाते चना, वो चना इन्हें कर दे सुहाग लो में महंगी। कल हमने बताई थी एक बार रे एक आदमी की पत्नी चली गई मायके। अच्छा आदमी की एक आदत और है बिल्कुल गारंटी जानियो, घरवारी कहूं गई और उसने डिब्बा खोले कि काय में का धरो। ये बहुत बिल्कुल जो तुम अंदाज करियो इन बातों को, बहुत जीवन के अनुभव हैं ये। जैसे आज तक दुनिया में को अपनी घरवारी को कर्जा नहीं चुका पाओ, तुम एक बार जिंदगी में 500 भर ले लियो, तुम तो 5 लाख दे दियो, जो ना मनो तना नाराज होने में जा जरूर के हमारे 500 अब इन्होंने नहीं दाए। तुम 5 लाख दे दियो मनो में 500 नहीं चुके। अच्छा दूसरो तुम पति हाथ से 1 लाख दे देवे घरवारी को, होती खुशी नहीं होती जितनी जब कपड़ा धो थे और 5 को मिल जाए।